सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दो बॉडीज़ हैं ए और बी, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, यानी एक की वैल्यू पॉजिटिव ले लो, एक की वैल्यू क्या ले लो, वेलोसिटी की नेगेटिव ले लो। वेलोसिटी तो क्योंकि डायरेक्शन से है, एक दूसरे पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। दोनों का ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों के मास का रिलेशन निकाल देंगे ताकि आगे की कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम है। अब वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है, ए की वेलोसिटी है v, बी की है 3v, तो ए की हो जाएगी v, बी की हो जाएगी 3v। टाइम दोनों ने सेम लगाया है, और एम ए एम बी, टाइम से टाइम कैंसिल, v से v कैंसिल, m में इज 3 टाइम्स ऑफ एम बी आ गया। हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की कैसे निकलती है, m1v1 प्लस m2v2 बाय में m1 प्लस m2। तो देखो ma मास ऑफ फर्स्ट कितना है, 3 टाइम्स ऑफ बी, 3 टाइम्स ऑफ बी इंटू वी, माइनस मास ऑफ बी, वो तो मास ऑफ बी रहेगा, बी वाले की वेलोसिटी कितनी है 3 टाइम्स, और बाय में क्या आ जाएगा, मास का सम। तो देखो 3m माइनस 3mv कितना आ जाएगा, 0। हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg आर कनेक्टेड टू टू एंड ऑफ अ रॉड। एक रोड है 10 मीटर की, एक साइड हमने लिया है 10 kg, एक साइड हमने लिया है 20 kg। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg। 10 kg वाले से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है। हम यहाँ पे ओरिजिन ले चलते हैं, 10 पे ओरिजिन है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 बाय में m1 प्लस m2 सेंटर ऑफ मास के लिए। तो देखो मास कितना है 10, यहाँ पे हमने ओरिजिन लिया, डिस्टेंस हो जाएगा 0। मास कितना है 20, डिस्टेंस कितना है 10, दोनों मास का सम 30। तो अपने पास कितना आ जाएगा 200/30, यानी कि अपने पास आ जाएगा 20/3 मीटर ए वाले से।